खतरनाक मोड़ ले सकता है। बढ़ते आगे बात वंदे भारत की दूसरी खबर की, जब दुनिया के कई कोनों में तनाव चरम पर है, दुश्मन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं और दो देश आमने सामने खड़े होकर टकराव की राह पर बढ़ रही हैं। ऐसे दौर में जहां शांति की आवाज दबती नजर आ रही है और बर्बादी की चर्चाएं तेज होती जा रही हैं, वहीं भारत एक अलग राह चुनता दिखाई दे रहा है। भारत इस उथल पुथल के बीच में संवाद, सहयोग और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दुनिया को एक संतुलित और सकारात्मक दिशा देने की कोशिश कर रहा है। कैसे, तो समझाते हैं आपको। वैश्विक तनाव और अनिश्चितताओं के इस दौर में भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते नजर आ रही हैं। ली जे-म्यूंग के भारत दौरे के दौरान आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जहां पर दोनों नेताओं ने दोस्ती को और मजबूत करने का संदेश दिया। इस अहम बैठक में चिप्स से लेकर शिप्स में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया, जो आने वाले वक्त में दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। कई अहम समझौते भी दोनों देशों के बीच में हुए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। ली जे-म्यूंग के भारत के दौरे के दौरान कई अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। राष्ट्रपति भवन में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रेसिडेंट हाउस में उनका वेलकम किया गया। हैदराबाद हाउस में बैठक हुई, पौधे लगाते भी नजर आए और पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सेल्फी लेते भी नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेता हाथ में फावड़ा लेकर पौधारोपण भी करते नजर आए और इस दौरान सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली जे-योंग ने सोमवार को नई दिल्ली में कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सेल्फी भी ली। दुनिया में वैश्विक तनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने संसार को दो शांति का संदेश दिया है। क्या है वो संदेश, क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है, सुनाते हैं आपको। फ्रेंड, वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज कोरिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। हम अपने साझा प्रयासों से एक पीसफुल, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए योगदान देते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत है कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। करीब 8 साल बाद कोरिया का कोई राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है और इस दौरे को दोनों प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। यही वजह कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी और जे-म्यूंग के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर समझौता भी हुआ है। द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर भी समझौते हुए हैं। भारत और कोरिया के बीच में कौन कौन से समझौते हुए तो वो भी आपको समझाते हैं। बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर एमओयू साइन हुए हैं। इसके अलावा औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना की जाएगी। इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। समुद्री विरासत के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारत कोरिया डिजिटल सेतु के लिए संरचना तैयार की जाएगी। इसके अलावा जलवायु एवं पर्यावरण के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है और कई सारे एमओयू भी एक्सचेंज हुए हैं। इस यात्रा को न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति के संबंध में भी खास माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच में कई चीजों को लेकर सहमति बनी है ताकि व्यापार और भी मजबूती से आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई, चिप और शिप को लेकर डील हुई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी
सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया का बायलैटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दुनिया भर में जब भी बेहतरीन तकनीक, स्मार्ट गैजेट्स और धकाधक इंटरनेट स्पीड का जिक्र होता है तो साउथ कोरिया का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वही देश है जिसने हमें हाथ में स्मार्टफोन से लेकर घर में स्मार्ट टीवी तक का चस्का लगाया। अब यही टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड भारत के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे दोनों देशों की किस्मत का गियर टॉप पर लगने वाला है। और इस मौके पर दोनों देशों के बीच में करीब 25 बड़े समझौते हुए हैं। काफी अहम ये समझौते हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार को भी आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात, दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को $50 बिलियन के पार ले जाने का लक्ष्य तय किया है। मकसद एकदम साफ है, भारत का बड़ा बाजार और कोरिया की स्मार्ट तकनीकी मिलकर दुनिया में नया दबदबा बनाने जा रही है। फाइनेंशियल फ्लोज को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर एसएमईज की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। दरअसल साउथ कोरिया इंटरनेट और तकनीकी का शहंशाह है और भारत डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। इन दोनों ताकतों को मिलाने के लिए इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज का नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नए समझौते हुए हैं ताकि दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर एकदम नए और धांसू आविष्कार कर सकें। ये डिजिटल ब्रिज डेटा और तकनीक के लेन देन को बिल्कुल आसान बना देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कोरिया के संबंध साझा मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन का सम्मान और मार्केट इकोनॉमी, ये सभी चीजें दोनों देशों के डीएनए का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्यों अहम है ये दौरा, वो भी आपको समझाते हैं। भारत कोरिया की दोस्ती कितनी अहम, चीन के प्रभाव का संतुलन, यानी कि चीन पर जो निर्भरता उसे कम किया जाएगा, सप्लाई चेन सुरक्षित की जाएगी, टेक्नोलॉजी को आपस में साझा किया जाएगा, समुद्री सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक सहयोग को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारे समझौते हुए हैं भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। इसी वजह से यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, यानी कि भारत और दक्षिण कोरिया दोनों चाहते हैं कि जो उनकी चीन पर निर्भरता है उसे धीरे धीरे बाईपास किया जाए, कम किया जा सके। फिलहाल वंदे भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।